नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए डीएम के बालाजी ने सोमवार को कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि सोमवार को यदि कोई परीक्षा है तो वह पूर्ववत निर्धारित समय पर आयोजित होगी, इस तरीके की बात भी कही गई है। वहीं डीएम ने बताया है कि लखनऊ मौसम विभाग की सूचना के अनुसार 18 अक्टूबर को मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसका ध्यान में रखते हुए 18 अक्टूबर को मेरठ जिले के सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाता है। जिले में कक्षा 12 तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश का अनुपालन कराने को कहा गया है। डीएम ने यह भी स्पष्ट कहा है कि यदि कोई परीक्षा पूर्व निर्धारित है तो वे अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। बुखार चढ़ता तो इलाज के बाद 2-4 दिन में उतर जाता है, लेकिन जिस तरीके से आगरा और अलीगढ़ मंडल में बुखार बिगड़ गया है, रविवार को 24 घंटे के दौरान 8 जिलों में 34 मरीजों की जिंदगी खत्म कर दी है। इन जिलों में बुखार से मरने वालों की संख्या 944 पहुंच गई। चिंता की बात तो ये भी है कि मृतकों में 426 बच्चे शामिल हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक आंकड़ा इससे काफी कम है। प्राइवेट चिकित्सक डेंगू का प्रकोप बता रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग इसे मानने को तैयार नहीं है। बुखार से मरने वालों के आंकड़े डेथ ऑडिट के बहाने अपने तरह से गिना रहे हैं। मोहल्ले बस्ती से लेकर गांव देहात तक मरीजों की लाइन लगी हुई है। इससे इतर बुखार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा। कोई अस्पताल में दम तोड़ रहा है तो किसी की सांस अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही टूट रही है। रविवार को 2 माह से बीमारी की चपेट में रही फिरोजाबाद में बालिका और महिला की मौत हो गई। जिले में मौत का आंकड़ा 252 पहुंच गया है। एटा में 8 और हाथरस में 6 मरीजों की मौत हो गई। आगरा और अलीगढ़ में भी 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। मैनपुरी और मथुरा में 3 की मौत हुई है। कासगंज जिले में रविवार को 1 मरीज की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। गरज और हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का क्रम दिन भर जारी रहा। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और ठंड का भी एहसास होने लगा है। हवा के साथ हुई बारिश के कारण धान की पकी और कटी फसल नुकसान पहुंची है। लखनऊ में भारी उमस के बाद रविवार को राजधानी और आसपास के विभिन्न जनपदों में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को काफी राहत दी है। मौसम विभाग के अगले अनुसार 48 घंटे तक लखनऊ समेत आसपास पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना बनी रहेगी। इनमें लखनऊ में मध्यम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। इसके तहत आज देश भर में रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन कर रेल रोकी जा रही है। हालांकि किसान संगठनों ने आज के रेल रोको आंदोलन के लिए पहले से ऐलान कर रखा था, लेकिन रविवार को रोहतक में किसान नेता गुरमान सिंह चड़ोनी ने कहा है कि सभी किसान भाई स्टेशनों के पास जाकर ट्रेनें रोकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने, एमएसपी पर फसलों की खरीदी की गारंटी का कानून बनाने और लखीमपुर खीरी हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन बुलाया गया। आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन को लेकर लखनऊ पुलिस ने कहा है कि किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है। अगर कोई सामान्य स्थिति को बाधित करने की कोशिश करता है तो उस पर एनएसई लगाया जाएगा। वहीं किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट कर कहा है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना को भुलाया नहीं जा सकता। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आज किसानों ने 6 घंटे का रेल बंद बुलाया है। इसमें कई जिलों के किसान शामिल हो रहे हैं। आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने का उल्लास में साइकिल सवार ने 100 किलोमीटर साइकिल रैली निकाली है। जिला मुख्यालय से फतेहपुर सीकरी तक साइकिल चलाई गई। इस दौरान जगह जगह फतेहपुर सीकरी पुलिस ने व्यवस्था भी संभाली है।
फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें चाचा और भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पीड़ित ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ थाना जाकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक बीमार वृद्धा महिला को हाथ ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीमार वृद्धा महिला ठेले पर बैठी हुई है और जाने वालों से कुछ कहती हुई भी दिखाई दे रही है। हाथ ठेले को ढकेलने वाली महिला बीमार वृद्धा की बेटी या बहू प्रतीत हो रही है। वहीं सीएमओ वीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये खामख्वाब सनसनी बनाए जाने का मामला है। कई बार ग्रामीण अपने साधन से बीमार को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। ये संभव नहीं है कि 108 को डायल किया जाए और वो समय पर ना पहुंचे। सीतापुर से खबर है। सीतापुर के रेउसा क्षेत्र में पुलिस वालों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 पुलिस वाले मिठाई की दुकान से टॉर्च की रोशनी में दुकान का ताला तोड़कर मिठाई चुरा रहे हैं। वह चोरी की मिठाई खाने के बाद तीनों पुलिस वाले फिर गश्त पर निकल गए। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में लाई और नमकीन खाने से बच्ची बीमार हो गई, जिससे कि बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत भी हो गई है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में बोलेरो और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कन्नौज के सदर तहसील में डीएम राकेश कुमार मिश्रा और एडीएम गजेंद्र कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई, जिसको देखकर डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने नाराजगी जताई और कहा कि 15 दिन में काम नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। आगरा के जगदीशपुरा थाना में 25 लाख रुपए और 2 पिस्टल चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी जांच में जुटे हुए हैं और बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की मौजूदगी में इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। कानपुर के चकेरी क्षेत्र में पुलिस से न्याय न मिलने पर बुजुर्ग ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। बुजुर्ग के जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था, जिससे परेशान होकर बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बदायूं के सिविल लाइन थाना इलाके में ट्रेन से कटकर स्कूल गार्ड की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताई है। वहीं जालौन की कोच तहसील में कुछ शराबियों ने पेट्रोलिंग कर रही पुलिस जीप में टक्कर मार दी। टक्कर में एक दरोगा और एक सिपाही घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में घर बंटवारे को लेकर मारपीट हो गया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मारपीट कर रहे सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। रायबरेली के एरिया थाना क्षेत्र में एक हफ्ते पहले जिलाधिकारियों कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी सीएल जौहरी और उनके पुत्र पर वाहन से कुचलकर जानलेवा हमला किया गया। वहीं पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वहीं घटना का विरोध करने पर कुछ युवक मारपीट करते हुए नजर आ रहे। इस मामले में समस्त मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी आवास पर पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में महिलाओं को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। दरअसल छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट में एक ही परिवार के 2 महिलाओं सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
अमरोहा के हसनपुर और रजबपुर क्षेत्र में 24 घंटे में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई मकान गिर गए हैं और जिसके बाद चलते मकान के अंदर रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों को अब 2 वक्त रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। फतेहपुर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला कारागार में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान के साथ जागरूकता गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। साथ ही गोष्ठी के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से इस पूरे महीने कई सरकारी संस्थाओं और अन्य जगहों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। जेल के बैरकों और अन्य सभी स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। बता दें कि जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिवार के लोग बाल बचे, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने गांव का दौरा किया और घटना का जायजा लेते हुए सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद गांव वालों की परेशानी थोड़ी कम होती दिखाई दी है। श्रावस्ती में कई दिनों से मौसम खराब बना हुआ है। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान पर घिरे बादलों को देख किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। बेमौसम बरसात से खेतों में पकी खड़ी और कटी पड़ी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। बहराइच में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं एक और बारिश के चलते जिले में कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो जलभराव के चलते वाहन चालकों को भी कई तरह की परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा के बसई हरेला थाना क्षेत्र में तेज हवा के साथ भारी बारिश के चलते किसान के घर पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली घर पर गिरने से चारपाई पर बैठी महिला और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बिजली गिरने से घायल महिला और बच्चियों को परिजनों ने तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्राकृतिक आपदा को लेकर परिजनों ने परिवार के नुकसान और इलाज के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में सांड ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि सांड अभी तक लगभग आधा दर्जन लोगों को घायल कर चुका है, लेकिन प्रशासन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बिजनौर में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों के खेत में कटी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। पहले से ही परेशान किसानों को इस बार बेमौसम बरसात ने भी भारी नुकसान पहुंचाया है। सुल्तानपुर से खबर है। सुल्तानपुर के करौंदी कला थाना क्षेत्र में गोलीकांड के मामले में 3 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं दोनों घायलों को सुल्तानपुर जिला अस्पताल में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। आगरा के सोहल्ला क्षेत्र में मौसम ने करवट बदली है। लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। बारिश की वजह से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों के घर में पानी घुस गया है। सड़कें लबालब हैं। लखीमपुर खीरी में मैंगलगंज थाने क्षेत्र में रेल रोको आंदोलन को लेकर मैंगलगंज पुलिस अलर्ट है। हर 10 कदम की दूरी पर पुलिस फोर्स तैनात है। मुख्य चौराहे के साथ साथ रेलवे स्टेशन परिसर के आसपास भी बाहरी पुलिस बल तैनात की गई है। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर के शहजादपुर क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों ने जमकर बवाल मचाया है। दुकान के साइड में अतिक्रमण करने वालों को लेकर पंजाब गवर्नमेंट और रवि ज्वेलर्स के बीच लात घूंसों से जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। मुजफ्फरनगर के खतौली और मंसूरपुर थाना क्षेत्र में किसान मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय किसान यूनियन की ओर से रेल रोको आंदोलन 2 जगह हो रहा है। वहीं खतौली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर एसपी सिटी और खतौली थाना क्षेत्र के इंचार्ज
जाएगा। इस आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स दोनों रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और किसान रेल रोको आंदोलन पर डटे हुए हैं। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके चलते हुए गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं बेरहम पति ने उसे घायल अवस्था में छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एटीएम को हैक कर तौफीक पैसे की चोरी किया करता था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तौफीक के घर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से तौफीक घायल हो गया, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान तौफीक की मौत हो गई। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं भीषण भिड़ंत में ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया है। बांदा के जिला अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस चालकों की दबंगई सामने आई, जहां दबंग लोग ने मरीज के साथ आए तीमारदारों से मारपीट की, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के साथ शराब पीकर दबंगों ने हाथापाई पुलिस के साथ भी की। वहीं पुलिस ने दबंग एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद सोमवार को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पूर्वी हवाओं की सक्रियता के चलते मौसम के बदले मिजाज की वजह से अगले 24 घंटे भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड के कई जिलों में लगाई जा रही है। मौसम विभाग ने 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। वहीं आपदा से निपटने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी आपदा की स्थिति में सूचनाओं का आदान प्रदान तत्काल किया जाए, ताकि संबंधित विभागों के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच सकें और लोगों को मदद मुहैया करा सकें। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच रविवार को राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में रविवार से मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग 2 से 3 दिन तक चारधाम सहित अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। खराब मौसम के कारण केदारनाथ धाम यात्रा को अस्थायी रूप से आज बंद कर दिया गया और आगे भी संभावना यही रहेगी। चार धाम में दर्शन करने के लिए आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। साथ ही सोनप्रयाग और गौरीकुंड में श्रद्धालुओं को रोका गया है, उनके यहां से आगे जाने नहीं दिया जा रहा। उधर केदारनाथ में सुबह से मंदिर क्षेत्र में हजारों की संख्या में यात्री मौजूद थे, जिन्हें दर्शन कर प्राथमिकता के साथ वापस भेजा जा रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे पूर्व सीएम स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के सम्मान की गूंज भले ही देर से सुनाई दी, लेकिन चुनावी साल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को स्वर्गीय एनडी तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा कर सियासी परिपाटी बदली है। उधम सिंह नगर जिले का पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र अब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी के नाम से जाना जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक क्षेत्र का नामकरण स्वर्गीय तिवारी के नाम से करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य को औद्योगिक पैकेज भी दिया था। उस समय एनडी तिवारी ही मुख्यमंत्री थे। सीएम धामी की इस घोषणा को राजनीतिक जानकार सियासी मायने में भी देख रहे हैं। स्वर्गीय एनडी तिवारी की सोमवार को यानी कि आज जन्म दिवस है और पुण्यतिथि भी है। 18 अक्टूबर 1918 को उनका निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी का राजनीति में एक अलग पहचान थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शहीद हुए 4 किसानों और एक पत्रकार की अस्थियां मंगलौर गुड़ मंडी स्थित शहीद स्थल पर रखी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 20 अक्टूबर को नारसन बॉर्डर से खुली जीप में जिले भर में अस्थि कलश निकाली जाएगी और 23 अक्टूबर को हरिद्वार के वीआईपी घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा।
जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया कि पूरे देश में शहीद किसान की अस्थि कलश यात्रा निकाले जाने के क्रम में 20 अक्टूबर को नारसन बॉर्डर पर कई गाड़ियों के काफिले के साथ खुली जीप में जिले भर में यात्रा निकाली जाएगी। भगवानपुर, खानपुर, झब्बरेड़वा आदि क्षेत्रों में अस्थि कलश यात्रा निकालने के बाद शाम को अस्थियां वापस शहीद स्थल पर रखी जाएगी। 21 अक्टूबर को बहादुरबाद और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा निकाले जाने के बाद शाम को दीनारपुर स्थित गुरुद्वारे में अस्थियां रखी जाएगी। 23 अक्टूबर को विधि विधान से हरिद्वार के वीआईपी घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के किसान भी मौजूद रहेंगे। पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस की ओर से स्मृति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा कैंप कार्यालय पॉलीशीट काठ गोदाम से शुरू होकर स्वराज आश्रम तक पहुंची है। इसमें से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व काबीना मंत्री यशपाल आर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा के साथ कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम आयोजक और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्टिया ने बताया कि इस मौके पर कोरोना काल में अनुकरणीय योगदान देने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम कैंप कार्यालय पॉलीशीट काठ गोदाम परिसर में आयोजित होगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 9 नए कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 7 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या उत्तराखंड में 178 बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 10,860 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। 10 जिलों जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में एक भी संक्रमण का मामला नहीं पाया गया। वहीं देहरादून में 6, नैनीताल में 2, पिथौरागढ़ में 1 संक्रमण का मामला मिला है। हरिद्वार के धनौरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से पंजाब नेशनल बैंक में भीषण आग लग गई। आग से बैंक में रखा फर्नीचर जल गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। नैनीताल के हल्द्वानी अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर मूसलाधार बारिश के चलते वीरभट्टी पुल के पास मलबा आने से कार और डंपर धंस गया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की टीम मलबा हटाने में जुट गए। वहीं प्रशासन की अपील के बाद भी लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। हल्द्वानी में सबसे अधिक राजस्व देने वाले गौला नदी में इस बार खनन अभी तक शुरू नहीं हुआ। आमतौर पर खनन कार्य 1 अक्टूबर से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार खनन सत्र में बहुत देरी हो चुका है। वहीं दोनों नदियों में खनन का काम 1 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते चमोली जिला प्रशासन की तरफ से बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है और इस दौरान लगातार बारिश का कहर जारी है। चिल्ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।